जय हिंद साथियों, मेरा नाम आदित्य त्रिवेदी है और मैं आपका अपने टॉप टेक कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं आप सभी को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आज से मैं ट्रिपल सी की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप टेक कंप्यूटर क्लासेस में आज से स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि ट्रिपल सी होता क्या है, इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है, इसका एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो गाइस, जो ट्रिपल सी का एग्जाम होता है, सबसे पहले देख लेते हैं ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या है। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। क्या होता है दोस्तों? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसा कि आपने देखा है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ट्रिपल सी का फुल फॉर्म लिखा है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। आप लोग हमारे साथ जैसे हम आपके सामने अभी वीडियो पे हैं, लाइव तो है नहीं आपके साथ, तो आप लोग ये चीज ऐसे इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई भी पूछ लेगा कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिपल सी कर रहे हैं। ट्रिपल सी आप जान जाएंगे, बट सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ट्रिपल सी एक ऐसा कोर्स है जिसके एग्जाम भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर कब कौन सा फुल फॉर्म पूछ ले, किसी को कोई पता नहीं होता है, ठीक है। तो सब बेसिक चीज से स्टार्ट करेंगे। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है, फिर से आप जान लीजिए, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दोस्तों, अब बता दें ट्रिपल सी को ऑर्गेनाइज कौन कराता है। ट्रिपल सी को ऑर्गेनाइज कराती है नाइलेट। आप लोगों ने नाम सुना होगा, नाइलेट एक होती है संस्था है, ये नाइलेट NILIT नाइलेट जो है ऑर्गेनाइज कराती है। ये केवल ट्रिपल सी एग्जाम नहीं, हमारे कई सारे इंडिया में कई सारे एग्जाम्स होते हैं जिनको कंडक्ट कराती है। ट्रिपल सी हो गया, O लेवल हो गया, ठीक है, और भी बहुत से हैं, ट्रिपल सी प्लस हो गया, ऐसे बहुत से ADC हो गया, DC हो गया, GST, जो लोग टैली GST करते हैं उनका भी यहीं से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया है, तो अब हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे हम नाइलेट लिख देते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं सिलेबस क्या होता है। सबसे चीज जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारा ट्रिपल सी होता है, ये चीज मैं आपको बताना भूल गया, इसमें जो ट्रिपल सी की कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 मंथ का होता है। कितने मंथ का होता है गाइस? 3 मंथ का होता है। मैं लिख देता हूँ, इसका जो ड्यूरेशन होता है, मैं यहाँ पे इसको यहाँ लिख देता हूँ, ट्रिपल सी 3 मंथ, ठीक है गाइस। ये जो इसका ड्यूरेशन होता है वो 3 मंथ का होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। इसमें हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रैक्टिकल इसमें करेंगे। इसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। आप लोगों ने MS Excel का नाम सुना होगा, प्रेजेंटेशन सुना होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं। ये पूरा कंप्यूटर जो कोर्स होता है पूरा प्रैक्टिकली होता है। तो उसमें हम जब तक प्रैक्टिकल नहीं कर लेंगे तब तक ये हमें नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं आने वाला, ठीक है। तो हम आपको सब प्रैक्टिकल ही करके दिखाएंगे, ठीक है, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। एक डाउट मैं आपके क्लियर करके रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस आउटलाइन देख लेते हैं। जो इसमें हमारा पहला टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। पहला टॉपिक क्या जाता है गाइस? आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पेन कॉपी लेके जरूर बैठें। इसको आप अपने पेन कॉपी पे जरूर नोट करें। इससे क्या होगा, जैसे जैसे मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा आप उस पर टिक करते जाएंगे, है ना। तो इससे आपको मालूम होना चाहिए कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं आ रही हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो गाइस, जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जिसको हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कौन सा चैप्टर है हमारा पहला चैप्टर? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें हम जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री क्या है,
कंप्यूटर किसने बनाया, बेसिक चीजें है ना, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें ट्रिपल सी में एग्जाम से पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इसमें जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिपल सी मतलब कंप्यूटर की जनरेशन क्या क्या है ना, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं और इसमें क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हम चीजें पढ़ेंगे, जनरेशन वगैरह, हिस्ट्री वगैरह ये सब पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू जीआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है गाइस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, लाइनक्स सुना होगा, विंडोज सुना होगा, मैक सुना होगा, है ना, एंड्रॉइड सुना होगा, सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका जो फोन है ये भी एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोगों के पास कुछ लोगों के पास लैपटॉप होंगे, लैपटॉप होंगे तो उसमें विंडोज पड़ा हुआ है ना। तो यही सारी चीजें हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम महंगे होते हैं, कौन सस्ते होते हैं, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जरूर डिस्कस करेंगे। और जो हमारा थर्ड चैप्टर होता है एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, इसमें हम एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, एमएस एक्सेल, इसमें हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। एमएस वर्ड में आप लोग देखते होंगे, एमएस वर्ड का इस चैप्टर का बेसिकली यूज कहाँ होता है। देखिए, इसमें जितनी भी चीजें हैं ये सब आपको लाइफ में कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड हैं। ठीक है, आप जो भी चीजें यूज करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यूज करते हैं, जो भी आप अपना मोबाइल ऑपरेट करते हैं उसमें इंटरनेट चल रहा होता है, ये सब चीजें आप यूज करते हैं कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, इसकी बात हो गई। अब हम कौन सी बात कर रहे हैं, एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग चैप्टर की बात कर रहे थे। इसमें हम वर्ड पढ़ेंगे, एमएस वर्ड पढ़ेंगे, एमएस पावर पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसमें एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, तो ये सारे चैप्टर्स हम जो है इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी एक एक फंक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा फंक्शन होता है, जिसके जो इसमें टूल्स होते हैं, कट होता है, कंप्यूटर असिस्ट होता है, अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है, कहते हैं जो इसको फॉन्ट साइज होता है उसको बड़ा कैसे करेंगे, छोटा कैसे करेंगे, पिक्चर कैसे लाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है, आपकी जो रिज्यूम होता है, ठीक है, रिज्यूम कैसे बनाएंगे, कोई लेटर लिखना हो, लेटर कैसे बनाएंगे, कोई पेपर बनाना है, पेपर कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें हम जो है इसमें इस चैप्टर में एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है, जो हमारा फोर्थ चैप्टर होगा वो होगा स्प्रेडशीट। ठीक है, अब स्प्रेडशीट की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम जैसे कि आपको जैसे कि शीट्स होती हैं, ठीक है, तो ये एमएस तो यही तरह होता है जो हमारा स्प्रेडशीट होता है। ठीक है, इसमें साइड से जो भी आपकी टैली बनती है और कोई बिल बनता है, कोई अटेंडेंस शीट हो गई, है ना, किसी कंपनी का एमओसी हो गया, ये सब चीजें हम स्प्रेडशीट में पढ़ेंगे। और चैप्टर है फोर्थ चैप्टर। ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं फिफ्थ चैप्टर जो हमारा होने वाला है वो है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। कौन सा चैप्टर होने वाला है गाइस, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे ये हम आपको बता दें। आपने सुना होगा साइबर सिक्योरिटी, सुना होगा, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे ट्रिपल सी का। इससे 10 से 15 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। वैसे वेटेज तो सभी चैप्टरों का है ट्रिपल सी में, और ट्रिपल सी में ये कहना सही नहीं होगा कि जो है साइबर सिक्योरिटी से ही अधिकतर क्वेश्चन आएंगे। इसमें हर चैप्टर का वेटेज मिलता है। ठीक है, तो ये कहना सही नहीं होगा। कम्युनिकेशन इसमें हम पढ़ेंगे, जानेंगे लैन क्या है, मैन क्या है, मैन क्या होता है। एक छोटा सा हम आपको बता देते हैं लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, आपने जरूर पढ़ा होगा। और वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन क्या है, मैनिपुलेशन एरिया नेटवर्क, है ना, टोपोलॉजी, ये सब चीजें आप किसमें पढ़ेंगे, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो हमारा हमने कौन चैप्टर की बात कर ली, हमने फर्स्ट चैप्टर बात करी। फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सेकंड चैप्टर कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफिकल इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है एलिमेंट ऑफ अ वर्ड प्रोसेसिंग।
इस पे हम वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा फोर्थ चैप्टर है ये स्प्रेडशीट, इसमें हम एक्सेल जैसे कई सारी शीट्स होते हैं, रनिंग शीट हो गई और सैलरी शीट हो गई, ये सारी चीजें इसमें स्प्रेडशीट पे पढ़ाएंगे। जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। इसमें हम साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेट से रिलेटेड जो भी वेब ब्राउज़र जो भी चीजें हैं उनको हम जरूर पढ़ेंगे इसमें। जो हमारा सिक्स्थ चैप्टर हो जाता है गाइस वो जाता है www एंड वेब ब्राउज़र्स। क्या हो जाता है गाइस? www एंड वेब ब्राउज़र्स हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे www का फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम जरूर पूछा जाता है। जैसे कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर रहता ही रहता है, जैसे आपका ग्रुप डी हो गया और सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, इन सब में कंप्यूटर कहीं नहीं है, टाइपिंग का मांग देते हैं। तो टाइपिंग का सही तरीका क्या होता है ये पता होना चाहिए ना आपको। टाइपिंग वगैरह वैसे अलग होता है, बट आ जाता है कंप्यूटर का ही पार्ट है, सभी जानते हैं आप लोग। वेब ब्राउज़र होता है फायरफॉक्स, क्रोम और अपाचे, ये सब कई सारे वेब ब्राउज़र्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे इसमें। हमारा सिक्स्थ चैप्टर जो रहेगा, जो सेवंथ चैप्टर है हमारा वो है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। मतलब कि हम इंटरफेयर कैसे करते हैं कंप्यूटर में, इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन, ये ठीक है, ये हमारा सारा चैप्टर होता है। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर, जो सबसे लास्ट चैप्टर है हमारा, वो है मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन, पीपीटी। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है गाइस पीपीटी, ठीक है, पीपीटी, ठीक। प्रेजेंटेशन जो भी चीजें हमारी होती है उनको प्रेजेंट कैसे करना है, उनको क्या कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग यूट्यूब की क्लासेस करते हैं तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि जो हमारा प्रेजेंटेशन दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है। प्रेजेंटेशन देने का मतलब ये होता है कि जो भी उसमें स्लाइडें होती हैं वो कैसे होती हैं। जैसे आपको कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको चेंज कर देते हैं तो उसमें चिड़िया बन के फ्लाई करने लगती है, ऐसी बहुत सारी ग्राफिक्स आपने देखी होगी यूट्यूब के चैनल पे। तो उसी तरह के कैसे बनाएंगे वो चीज़ें, तो वो चीज़ें हम सब इसमें देखेंगे मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन में। तो दोस्तों ये रहा आज हमारा सिलेबस आउटलाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अब कल से जो है चैप्टर फर्स्ट हमारे स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है गाइस। तो देखिए हम भागेंगे, आपको सारी चीजें बिल्कुल पढ़ाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और आपको अगर अच्छा लगे तो आपको अच्छा जरूर लगा होगा जो मैंने पढ़ाया है। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं आपको तो फर्स्ट चैप्टर के साथ। फर्स्ट चैप्टर याद रखिएगा, आप चाहे तो अपने पेज में डाल दीजिए, नेक्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हम कल जरूर टॉपिक पढ़ाएंगे, ओके। तब तक के लिए मिलते हैं, कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय भारत, नमस्कार।